हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाइपोसाइक्लॉइड के बारे में। और इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हाइपोसाइक्लॉइड। सो क्वेश्चन आपका ये है, ड्रॉ अ हाइपोसाइक्लॉइड जनरेटेड बाय अ रोलिंग सर्कल ऑफ 60 mm डायमीटर फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। द रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल इज 100 mm. ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ हाइपोसाइक्लॉइड एट 50 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको क्या बनाना है, हाइपोसाइक्लॉइड बनाना है। और हाइपोसाइक्लॉइड का आप समझते हैं, आपको पता ही होगा, जब भी कोई एक सर्किल एक दूसरे सर्किल के अंदर की तरफ रोल होता है तो उस दौरान उस जो कर्व जनरेट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर हाइपोसाइक्लॉइड जनरेट करने के लिए? सबसे पहले तो आप एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या क्या डायमेंशंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल स्मॉल आर डायमीटर क्या दिया हुआ है? रोलिंग सर्किल ऑफ 60 mm डायमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है आपको? 60 mm का डायमीटर दे रखा है। यहाँ पर डायमीटर 60 mm दे रखा है, तो रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल कितना हो जाएगा आपका? 30 mm। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? द रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल इज 100 mm। तो रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल इज 100 mm मीन्स बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना है? 100 mm है, और छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना है आपका? 30 mm है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक सेंटर मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पर मुझे एक एंगल डिटरमाइन करना है जिस एंगल पे मैं क्या कर सकूँ, इस सर्किल को, रोलर सर्किल को डायरेक्टिंग सर्किल के ऊपर रोल कर सकूँ। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? थीटा इक्वल टू R अपॉन R इंटू 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 30 अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? इंटू 100 डिवाइड बाय 360 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 डिग्री। सो इस तरह से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 108 डिग्री इसकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 108 डिग्री की वैल्यू है। ये टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री का है। 180 में से अगर आप 108 माइनस कर दें तो आपका कितना बचेगा? 72। और इस 72 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 36 डिग्री। अब आप कहोगे ये 2 से डिवाइड क्यों किया? तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर जो 36 डिग्री का एंगल आया है, आप यहाँ पर अपना डी रखें पॉइंट पर, और एक एंड से 36 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। ये हमने ड्रॉ कर दिया 36 डिग्री का एंगल, और दूसरे एंड से भी आप 36 डिग्री का एंगल पे पॉइंट मार्क करें। सो ये 36 डिग्री एक इस तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से ये आपका 36 डिग्री का एंगल था, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। देन फिर एक लाइन मैंने यहाँ से इस तरफ से ड्रॉ कर ली। ठीक है। सो ये इस तरफ से मैंने दोनों तरफ से लाइंस ड्रॉ कर ली। और बीच का एंगल कितने डिग्री का है स्टूडेंट्स? 108 डिग्री का है। सो आप देखो, अब आपको अगर नहीं आया हो समझ में तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ये कितने डिग्री का एंगल है? 108 डिग्री का एंगल। और इस तरफ के अगर ये 108 डिग्री का एंगल है तो दोनों तरफ के एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो 180 में से 108 डिग्री का एंगल हमने माइनस किया, और इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया यहाँ पर। तो इसलिए हमारे पास एंगल कितना आ गया? 36 डिग्री का एंगल आ गया। देन उसके बाद अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, गौर करेंगे तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ था आपको? ये बोला गया था रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल इज 100 mm। सो 100 mm पर मैं मार्क कर लेता हूँ एक पॉइंट। सो ये O से लेकर यहाँ तक पॉइंट मैंने मार्क किया, तो ये कितना आ गया मेरा? 100 mm आ गया स्टूडेंट्स। सो रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल कितना है? 100 mm। देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ इस पे कंपास का इस्तेमाल करें। इसे मैं O पॉइंट दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये O पॉइंट है। O से लेकर ये पॉइंट जो है इसको मैं P नाम दूंगा अभी। ये O से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट दिया है इसको हम P नाम दे देते हैं, O से लेके P तक। सो O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमने मेज़र किया, और देन उसके बाद आप क्या करें, एक आर्क कट कर दें, एक रेडियस ये लीजिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमने क्या कर लिया है यहाँ पर,
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। तो ये मेरा क्या हो गया है, डायरेक्टिंग सर्किल बन के तैयार हो गया है। देन उसके बाद अब मुझे रोलर सर्किल अंदर की तरफ रोल करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने स्केल के ऊपर रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल कितना है, 30 mm है। तो स्केल के ऊपर मैं 30 mm मेज़र कर लेता हूँ। ये इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने मेज़र कर लिया है रोलिंग सर्किल का रेडियस। और P एज अ सेंटर लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक आर्क कट कर देता हूँ। सो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक आर्क कट कर दिया है, इसको क्या कंसिडर कर लूँगा मैं, एक सेंटर पॉइंट C कंसिडर कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा C पॉइंट, ठीक है। एंड देन इसके बाद जैसे ही ये C पॉइंट हो जाएगा तो ये P से लेके C तक का मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, एक रोलिंग सर्किल बना देता हूँ। एक सर्किल बना देते हैं हम यहाँ पर, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमने एक सर्किल जनरेट कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका ये सर्किल जनरेट हो जाएगा, आप क्या करें, इस सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली स्केल रख दिया है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप D रख के 90 मार्क कर दें। इस तरह से क्या करा हमने, ये लीजिए, ये इस तरह से मैंने सर्किल को अभी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जबकि मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ये P हो गया। इस पॉइंट को मैं 3 पॉइंट दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं 6 पॉइंट दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर 9 पॉइंट दे देता हूँ, इस तरह से। अब क्या है, ये 4 सेंटर हो गए हैं, तो 4 सेंटर मेथड यूटिलाइज करेंगे। आपका रेडियस कितना रहना चाहिए, आपका ये तो सेम रहना चाहिए सभी जगह, और 4 सेंटर रहेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, P पर सेंटर लिया। P पर सेंटर लेने के बाद एक बार आर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद P सेंटर हो जाएगा मेरा, एक बार आर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कट कीजिए, एक बार आर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन फिर P क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन फिर एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह से फिर 9 अगर सेंटर रहेगा आपका तो 9 सेंटर लीजिए, एक बार आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन फिर एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब एक तरह से एक अपोजिट जाएगा, एक तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे कि कहीं पर मैं क्लॉकवाइज बोल रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज कट कर रहा हूँ, तो इसे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि क्या है, मतलब एक तरह से आपको दोनों तरफ ही आर्क कट करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे पॉइंट्स जनरेट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन लास्ट वन इज़ योर 11। नाउ ज्वाइन 1 C। जब आप 1 को पॉइंट को C से ज्वाइन करेंगे आप, तो आप क्या देखेंगे, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर हमेशा ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स 1 का यूज़ करेंगे, हम 1 को ज्वाइन करेंगे जैसे ही C से, तो ये सामने 7 आ जाएगा। देन उसके बाद 2 को ज्वाइन करेंगे आप C से, तो 2 के सामने 8 आ जाएगा। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स। फिर 4 को पॉइंट को ज्वाइन करेंगे आप 10 से, C से ज्वाइन करेंगे तो 10 पे चला जाएंगे। फिर 5 को ज्वाइन करते हैं C से। सो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने सारे सर्किल को कितने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस डायरेक्टिंग सर्किल को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप अपने D को किस तरह रखें, इस तरह से कि आपका P से लेके O वाली लाइन जो है, इसको एक रेफरेंस लाइन कंसिडर करें, इसको एक रेफरेंस लाइन कंसिडर करें। और यहाँ पर क्या करें, आप इसको D को इस तरह से रख लें। जैसे ही आपने D रखा, अब आप क्या कर रहे हैं, सर्किल की रेडियस वो एंगल कितना है आपका, 108 डिग्री का है, और आपको इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे, हर एंगल कितने डिग्री का आएगा, 9 डिग्री का आएगा। 9 डिग्री पे मैं क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। सो 9 हो गया, देन फिर 18 हो गया, देन फिर 27, देन फिर 36, देन फिर 45, 54, देन फिर 63, 72, देन फिर 81, 90, देन फिर 99।
इस तरह से हमने क्या कर लिया, मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि स्केल का यूटिलाइज करें आप, ओ से लेकर यहाँ ओ पर रखें स्केल को, और हर एक पॉइंट जो आपने 9 डिग्री पे मार्क किया है उन सभी को लाइन ज्वाइन एक्सटेंड करें। कहाँ तक? सरफेस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। ये सरफेस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल हुआ है, यहाँ पर सभी पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दें उसे। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को ऊपर डायरेक्टिंग सर्कल से ज्वाइन करेंगे विद ओ पॉइंट के साथ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ टोटल कंपास का यूटिलाइज करना है। देन अब आपको क्या करना है, सेंटर लेना है ओ, हर बार सेंटर ओ रहेगा। अब ओ से लेके 1 तक का रेडियस आप ले लीजिए, ओ से लेके 1 तक का अब आप रेडियस लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करें, एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब आप ओ से लेके 1, एक्चुअली मैं 2 पर जाऊंगा, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, फिर 7, 8, 9, 10 पर, 11 पर जब मैं आऊँगा जिस दौरान, तो मैं क्या पाता हूँ कि 11 जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 1 के सामने आएगा। तो इसलिए मैं हाथों हाथ 11 से भी बनाता हुआ जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 पर आ जाइए आप। अभी यहाँ से 2 से करते हैं। सो ये 2 से लाइन ड्रॉ करी है हमने, ये एक तरह से एक आर्क ड्रॉ किया है। तो 2 भी किसके सामने होगा, 10। तो 10 से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये किसके पास से होता हुआ जाएगा, ये आर्क 2 के पास से। देन फिर क्या आ जाइए आप, 3 पर आ जाइए। ओ से लेके 3 तक का रेडियस लिया आपने, 3 से आप क्या कर दीजिए, एक आर्क रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। बट आप जब घूम के 9 पर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि 9 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसके सामने आएगा, 3 से, जस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली 3 के सामने आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करें, 4 से ड्रॉ करें, ये रहा 4। सो आप जब 4 और 8 को ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों कहाँ होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होंगे, 4 और 8। देन इसी तरह से 7 और आपका 5, 7 और 5 भी क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट आमने सामने होंगे। एंड देन लास्ट में क्या आ जाइए आप, 6 पर आ जाइए, ओ से लेके 6 तक, और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस आप ले लीजिए, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस लिया है। क्यों ले रहे हैं हम ये, ताकि हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकें। ये सेंटर लाइन मैंने डार्क रखी बनाई है थोड़ी सी, ताकि आपको अलग ही नज़र आए। तो ये सी क्या हो गई, मेरी सेंटर लाइन हो गई है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर ये सेंटर लाइन हो चुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना है, नेमिंग कर दीजिए ऊपर की तरफ। यहाँ पर H2H पेंसिल का इस्तेमाल करके इसको नेम दे देते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, 12 डैश, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नेमिंग कर दी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि हर बार आपका रेडियस क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द रूलर सर्कल सेम रहेगा, ठीक है। जो आपका कितना था, 30 mm था, सो इट वुड बी रिमेन सेम ऑल द टाइम। बट आपका सेंटर क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा। आपने क्या किया है, जैसे ही यहाँ से लाइन खींची है, सो आपने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस डायरेक्टिंग सर्कल को। तो आपने जैसी सेंटर लाइन खींची तो यहाँ पर आपके पास कितने सेंटर आ गए स्टूडेंट्स, 12 सेंटर आ गए। ये C1 हो गया, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड देन इट्स योर C12, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमने ये 12 सेंटर मार्क करे हैं, लेकिन अब आपका सेंटर क्या होगा, और यहाँ पर 12 सेंटर हो गए हैं, और आपका रेडियस ऑफ द रोलर सर्कल कितना था, जो था आपका 30 mm। सो स्टूडेंट्स ये हमने क्या कर लिया, 30 mm हमने मार्क कर लिया है, रेडियस ऑफ द रोलर सर्कल हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, जो क्या है आपका 30 mm है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने रेडियस ऑफ द रोलर सर्कल 30 mm पे आपने सेट कर लिया है, हर बार सेंटर क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। सेंटर क्या बोल रहे हैं आप, C1। ऐसी लाइन को कट कीजिए जो रोलर सर्कल के 1 को पास करती हुई जा रही है, ये देखिए ये जा रही है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 सेंटर हो जाएगा, और आप यहाँ पर आर्क कट कर दीजिए। सो आपका आर्क जो रहेगा कहीं समवेयर यहाँ आर्क कट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर। फिर C2 पर आ जाइए, C2 सेंटर रहेगा आपका, AC लाइन पे आर्क कट कीजिए, AC आर्क पे ड्रॉ लाइन,
ऐसे आर्क पर आपको कट करना है जो कि रोलर सर्किल के 2 से पास हो रही हो। तो ये देखिए लाइन आर्क से पास हो रही है 2 से, या आप यहाँ पर आर्क कट कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद C3 को 3 वाली लाइन से, ये देखिए ये 3 से पास हो रही है। C क्या होगा है, सेंटर क्या होगा है, C4 ऐसे पॉइंट से पास कीजिए जो 4 से पास हो रहा हो। ये देखिए ये 4 से ये पास हो रही है लाइन, तो यहाँ पर ये आर्क कट कर दीजिए आप। देन उसके बाद सेंटर क्या हो जाएगा, C5 को कहाँ से, AC लाइन से AC लाइन पर आर्क कट कीजिए जो कि ऐसे सर्किल के ऊपर आर्क कट कीजिए जो कि 5 से पास हो रहा हो रोलर सर्किल के। सो ये देखिए 5 से पास हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद C6 क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ सेंटर रख लिया है C6। देन उसके बाद AC सर्किल को ढूंढिए, ये देखिए ये सर्किल दिख रहा है आपको जो 6 पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो यहाँ पर तो आर्क कहाँ आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के सर के ऊपर आएगा। देन फिर सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, C7 हो जाएगा। C7 पर आप सेंटर रखिए और उसके बाद ऐसा सर्किल ढूंढिए जो कि रोलर सर्किल के 7 को टच करता हुआ जा रहा हो। ये देखिए ये जा रहा है बिल्कुल 7, ठीक है। देन उसके बाद आपका सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C8 हो जाएगा सेंटर C8 हो जाएगा। सर ये देखिए कि ये सर्किल जा रहा है रोलर सर्किल के 8 पॉइंट को पास करता हुआ, तो यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए। देन उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पॉइंट C9 हो जाएगा। C9 पर देखिए कौन सा सर्किल टच करता हुआ जा रहा है, ये देखिए ये C9 आ गया आपका। देन फिर उसके बाद C10 पर सेंटर रखिए, सेंटर देखिए C10 पर देखिए ये जा रहा है सर्किल, ये जो C10 वाली लाइन जा रही है ये रोलर सर्किल की टच करते हुए 10 से ये जा रही है। सो इस तरफ आके आपके करिए, एक आर्क यहाँ पर कट कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, C11 हो जाएगा। C11 पर आके आप क्या कीजिए, ये लाइन जा रही है यहाँ से, आप क्या करें यहाँ पर एक आर्क कट कर दें, तो यहाँ पर ये हल्का सा अंदर की तरफ ही 12 तो यहीं पर ही पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल। तो ये दोनों यहाँ पर ही बिल्कुल एग्जैक्टली इससे बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, मतलब यहाँ पर हल्का सा एरर की वजह से ये लास्ट में प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, आपको सारे पॉइंट मिल गए हैं स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं P पॉइंट हो गया है, ये P1 हो गया है। देन फिर ये P2 हो गया है आपका। देन फिर ये P3 हो गया है यहाँ पर, P4, P5, P6, P7, P8, P9, देन फिर P10, P11, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ 1 बाय 1 करके। P1 को P2 से ज्वाइन कर देता हूँ, देन P2 को मैं यहाँ पर P3 से ज्वाइन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, देन P3 को P4 से ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ये P3 को P4 से ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर। देन P4 को हम P5 से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। देन P5 को P6 से, P6 को P7 से, P7 को P8 से, P8 को P9 से, P9 को P10, P11, P12, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये जो कर्व है ये यहाँ पर आप स्लो 1 बाय 1 पॉइंट करके जब आप ज्वाइन करेंगे इसको, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह आपका हाइपोसाइक्लॉइड जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्या जनरेट हो गया है, यहाँ पर हाइपोसाइक्लॉइड जनरेट हो गया है। अब देन उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, टेंजेंट इन नॉर्मल ड्रॉ करना है। टेंजेंट इन नॉर्मल कितने डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है, 50 mm पर डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है। सो 50 mm आप क्या करें, मार्क कर लें अपने स्केल के ऊपर, ये आपने मार्क कर लिया 50 mm को, सर्किल को यहाँ 50 mm मार्क किया। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या रहा, ये रहा आपका 50 mm पे, यहाँ आके मार्क करें आपने, जैसे ये देखा ये भाई 50 mm है, यहाँ पर पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं स्टूडेंट्स नाम दे देता हूँ आपको, M पॉइंट दे देता हूँ। और इस M पॉइंट से मैं वापस क्या करूँगा, सेंटर कंसिडर करूँगा M पॉइंट को, और रेडियस कितना लूँगा 30 mm अगेन। M पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके मैं सेंटर लाइन पर एक आर्क कट करूँगा। यहाँ पर इस सेंटर लाइन को मैं नाम दे दूँगा CM, ये जो आर्क कट करा है इसे हम दे देंगे CM पॉइंट दे दूँगा। और यहाँ से इस CM पॉइंट को O से ज्वाइन कर देंगे। CM पॉइंट को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, O से पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे तक, नीचे डाउनवर्ड ऊपर तक सरफेस तक ले जाएंगे। और यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आ जाएगा आपका N डैश, ये पॉइंट आ जाएगा आपका N डैश।
देन फिर इस एन डैश को आप इस एम पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका नॉर्मल, ये आ जाएगा आपका नॉर्मल। एंड देन यहीं पर आप क्या करें, अपने स्केल रखें और इस स्केल से आप क्या करें, एक टेंजेंट वाली लाइन भी ड्रॉ कर दें। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका टी डैश से टी। दिस वन इज कॉल्ड योर टेंजेंट। सो आप देखेंगे नॉर्मल एंड टेंजेंट भी बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। इसका मतलब हमारा कर्व जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये कर्व में कुछ भी गलती होती तो ये नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते, कर्व को इंटरसेक्ट कर जाते। लास्ट में स्टूडेंट्स कुछ नहीं कीजिएगा, आप यहाँ पर अपने डायमेंशंस जो हैं यहाँ पर सारे डायमेंशन शो कर दीजिए। भाई ये जो डायमेंशन था आपका, ये कितना डायमेंशन है स्टूडेंट्स, ये है आपका 50 mm। और यहाँ पर आके आप ये भी शो कर सकते हैं इस तरफ, ये इस तरफ से आके कि भाई ये क्या है आपका रेडियस ऑफ द, दिस वन इज योर डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल विच इज़ कितना दे रखा है जो आपको 60 mm, जो आपको कितना दे रखा है 60 mm दे रखा है यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स, और लास्ट में आप क्या करें, यहाँ पर अपना शो कर सकते हैं लीडर डालकर। लीडर आप यहाँ पर बना दें, ये लीडर बना दिया आपने यहाँ पे, और लीडर ड्रॉ कर दें। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये आपका हाइपोसाइक्लॉइड है। इसी तरह से आप टेंजेंट एंड नॉर्मल भी बाय यूजिंग द लीडर करके बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स आपका वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू फील दैट और यू थिंक दैट यू लर्न समथिंग न्यू और क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस वीडियो, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.